औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मुमिनीन किराम 2000 या 2001 की बात है। हमारा एक किताब खाने की तरफ जाना हुआ तो किसी ने हमें किताब पेश की ज़ादे राह के उन्वान से, और उसमें ज़्यादातर हज की ज़ियारत और हज के अमाल इन सब का तज़किरा था, और हमसे फरमाइश भी कि इस पे कुछ लिख दें। तो हमें वो किताब बहुत अच्छी लगी, हमने लिख दी। तो हमने पूछा कि कौन तरतीब दे रहा है, तो मालूम हुआ कोई रज़ा मर्चेंट साहब हैं और अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए वो ये काम अंजाम दे रहे हैं और इसको मुफ्त तकसीम करना चाहते हैं हाजियों के दरमियान या ज़ायरीन के दरमियान। मुझे बहरहाल बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छा काम, और वो भी अपने मरहूमीन के उन्वान से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि जनाब वो ज़ादे राह ट्रस्ट बना और फिर ज़ादे राह प्रोडक्शन के नाम से अब जो काम हो रहा है, तो मैं हैरान हो गया कि नेक कामों में परवरदिगार आलम कितनी बरकत देता है और किस तरह से बरकत देता है कि अब जो काम हो रहा है, मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुने। देखिए, आज जिस मशीनी दौर में हम दाखिल हो चुके हैं ना, उसमें किताब की अहमियत ख़त्म हो गई। क्या मतलब है मेरा कहने का कि किताब हमेशा किताब ही रहेगी, ये नहीं कि मतलब अब किताब की ज़रूरत नहीं रही, नहीं। लेकिन लोगों के सामने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हुआ ये है कि लोगों को जो मालूमात चाहिए होती हैं फ़ौरन वो निकालते हैं, अपना कंप्यूटर निकालते हैं या लैपटॉप निकालते हैं या फ़ोन निकालते हैं, उस पर गूगल सर्च करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब चीज़ उनको मैसर आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी वक्त ज़ाहिर है कि किताब की अहमियत कभी कम नहीं होगी। अलकिताब अलकिताब है। लेकिन मौजूदा दौर में जब कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर भी लोगों को पढ़ने के लिए इन आलात की ज़रूरत है। गाड़ी में चलते चलते लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वक्त नहीं है उनके पास कि किताब खानों में जाकर बैठें। और आप देख रहे हैं कि इतने बड़े शहर में 2-4 किताब खाने आबाद हैं, बाकी सब या तो बंद हो चुके हैं या बेचारे अपनी वीरानी का नौहा पढ़ रहे हैं। तो इस दौर में कुरान मजीद और फिर नहजुल बलागा और फिर सहीफ़े सज्जादिया या सहीफ़े कामिला, इन पर काम करना, आप यकीन जाने कि मैं हैरान हो गया। ये बहुत जान जोखों का काम है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए थी कि इसकी कुरान मजीद की तिलावत, और तिलावत भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पुरकशिश आवाज़ के साथ कि इंसान चाहे तो गाड़ी में बैठे सिर्फ तिलावत सुन रहा है, फिर उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी का भी, उर्दू का भी, फिर उसके मौज़ूआती नुकात, ये सब एक इतनी सी कहते हैं जादू की डिबिया में आ गया। वो हम कहते थे ना कि हदीस जो बयान की जाती थी तो हम ज़ाहिर है कि इसलिए तस्दीक करते हैं क्योंकि मासूम का कलाम है। लेकिन आज का ज़माना साबित कर रहा है कि मौला आरिफान ने जो फरमाया था अन नुक़्ततुल्लती तहतल बा, मैं वो नुक़्ता हूँ जो बा के नीचे बैठा हुआ है। यानी जब तक वहाँ से दाखिल नहीं होगे कुरान मजीद किसी की समझ में आने वाला नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि वाकई साइंसी तौर पे भी ये बात साबित होती जा रही है कि एक नुक्ता, एक डॉट वो चल रहा है कंप्यूटर पे, और वो एक डॉट जो है वो पूरी दुनिया को खोलता चला जाता है। वो एक डॉट, एक नुक्ता। तो हमारे बिरादरान ने इतना अजीम ये काम किया है कि इतनी सी USB जो आप अपने जेब में डालें, उसमें कुरान मजीद तर्जुमे के साथ, तिलावत के साथ, उसमें नहजुल बलागा अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ, उर्दू तर्जुमे के साथ, उसमें नहजुल बलागा वीडियो भी है, उसमें नहजुल बलागा ऑडियो भी है, सहीफ़े सज्जादिया आपको दुआएं चाहिए, उसकी फ़हरिस्त, उसका अरबी मतन, उसका उर्दू तर्जुमा, ये तमाम चीज़ें इतनी सी एक डिबिया में, जादू की डिबिया कहेंगे हम तो उसको, USBs 3 USBs अब में आ जाना, ये कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है, ताकि कहीं भी इंसान हो बड़ी मोटी मोटी किताबें ना ले जा सके। तो ज़ादे राह प्रोडक्शन ने जो ये तमाम चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो उनका सारा एड्रेस भी आ रहा होगा, उनके वेबसाइट भी आ रही होगी, उनके फ़ोन नंबर भी आ रहे होंगे। मेरी गुजारिश है कि इन लोगों ने मेहनत की, और ये तिजारती इदारा नहीं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये कमर्शियल नहीं है। 2500 रुपये अगर उनकी लागत है तो 1200 रुपये में दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि घर घर में ये पहुँच जाए। बच्चे जहाँ आप उनको दूसरी चीज़ ना मालूम क्या क्या चीज़ें लेकर दे रहे हैं, एक 1200 रुपये में आप ये 3 USBs कि जिनमें उनकी ज़िंदगी संवर जाए, जिनकी आखिरत संवर जाए, और वो बात करने में उनको आसानी हो। कहीं अगर उनका बहस मुबाहिसा हो रहा है तो फ़ौरन वो आयत निकाल सकें, फ़ौरन नहजुल बलागा का कोई कौल निकाल सकें, फ़ौरन सहीफ़े सज्जादिया की दुआ निकाल सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा मोमिनीन किराम से कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ये कमर्शियल इदारा नहीं है,
और ये जो जिस कॉस्ट में आपको दे रहे हैं ये इनकी जो लागत है उससे आधी कॉस्ट है। मेरी गुजारिश होगी कि ताउन करें और लोग भी आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस मिशन को देखकर। और परवरदिगार आलम मैं दुआ करता हूँ कि इनकी तौफ़ीक़ात में रज़ा मर्चेंट साहब की और इनके तमाम साथियों की जिस दिन ने इस काम में हिस्सा लिया उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हम सब को भी इस कार खैर में जिस अंदाज में हिस्सा ले सकते हैं हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।